हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज जो आपका प्रश्न है वैश्वीकरण का, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि क्या जो है वैश्वीकरण की क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो यदि आप सहमत हैं तो अपनी सहमति में तर्क देंगे, यदि आप असहमत हैं तो अपनी असहमति के लिए तर्क देंगे। तो आओ चलो, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, तो तर्क कुछ भी हो सकता है, या आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगी कि यह तर्क कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि वर्तमान में सांस्कृतिक भिन्नता की अपेक्षा सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है ना। सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है, यानी विभिन्नता की अपेक्षा सांस्कृतिक समरूपता जो है वो बढ़ रही है। और हम कहें कि विभिन्न उसमें यानी सभी देशों की अलग अलग संस्कृतियां जो है सभी अपना रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आगे इस पर अपन जोड़ेंगे कि विकसित देश जो है अमेरिका सहित विकसित देश तकनीकी एवं आर्थिक मदद के बहाने अपनी संस्कृति को अविकसित एवं विकासशील देशों पर लादने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लादने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को अपन आगे बढ़ेंगे। पहले यहां तक समझ लें कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं, ये मेरा तर्क है। और इसके पक्ष में मैं ये तर्क दूंगी कि वर्तमान में सांस्कृतिक विभिन्नता की अपेक्षा सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है, यानी विभिन्नता तो नहीं दिख रही है, हमें समानता ज्यादा दिखाई दे रही है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो पहनावा है वो पहनावा सभी विश्व में कितना हावी हो रहा है। छोटे से छोटे, अपने भारत की अगर बात करें, छोटे से छोटे ग्राम में जो लड़के हो या लड़कियां, जीन्स का बहुत चलन हो गया है। पारंपरिक जो परिधान है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार सिर्फ अपने भारत की बात नहीं करते, विभिन्न अविकसित देशों में या विकासशील देशों में, चाहे वो अफ्रीकी राष्ट्र हो या एशियाई राष्ट्र हो, वहां पर ये जीन्स जो है केवल जीन्स नहीं है, ये किसी देश की सांस्कृतिक प्रधानता का परिचायक है। यानी वो संस्कृति दूसरे देशों पर इतनी हावी हो रही है कि सभी उसको अपना रहे हैं। तो अपनी जो पारंपरिक पहचान है वो कहीं ना कहीं
खोती जा रही है। सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि विभिन्न संस्कृतियां देखने को मिले, यानी वो लोग हमारे कपड़े खान पान को अपनाएं और हम उनके खान पान को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये एक तरफा हो और संपूर्ण विश्व को आपको एक ही तरह की संस्कृति दिखे, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं है, वो सांस्कृतिक समरूपता कहलाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका सहित विकसित देश तकनीकी एवं आर्थिक मदद के बहाने अपनी संस्कृति को अविकसित एवं विकासशील देशों पर लादने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कैसे? कि जो बड़े बड़े मॉल हैं कपड़ों के, बड़े ब्रांडेड जो मॉल हैं विदेशी कंपनियों के, जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोपीय कंट्रीज हैं, उनके जो बड़े बड़े मॉल हैं वो अब छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे कस्बों में, टाउन्स में अब वो खुल गए हैं। तो जो थोड़ा बहुत पूंजी जिनके पास होती है, थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए वो कपड़े पहनते हैं। तो आपने अपनी संस्कृति को हर छोटे बड़े शहर में प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से अगर अपन खान पान की बात करें तो पिज्जा, बर्गर है, मैकडोनल्ड है, ये सब पहले बड़े शहरों की, बड़े महानगरों की विशेषताएं थी। पर अब आप देखो छोटे छोटे कस्बों में आप कभी देखेंगे तो ये सब चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम से, उनके नाम, ब्रांडेड नाम जो है इस क्षेत्र में चल रहे हैं, पिज्जा, बर्गर और इसके उसमें, तो वो भी अब उपलब्ध है, उसकी भी फ्रेंचाइजी जगह जगह पहुंच गई है। तो इसका अर्थ है कि आप अपनी संस्कृति को प्रसारित कर रहे हैं आर्थिक रूप से। कहीं हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन व्यवसाय के साथ, व्यापार के साथ साथ आप अपनी संस्कृति का भी प्रसार कर रहे हैं। तो चूंकि जो कंट्री, जैसे कि हमने इस समय पढ़ा था, एक चैप्टर है आई थिंक द्विध्रुवीयता में ये दिया हुआ है कि नीला जीन्स उस समय सोवियत संघ के युवाओं के लिए बड़ा क्रेज हुआ करता था। वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर वो खरीदते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये पहनावा अमेरिकी लोगों का है, पूंजीपति देशों का है और वो समृद्ध है। तो यदि हम वो जीन्स पहन लेते हैं तो हम अपने आप को वैसा फील करते हैं कि हम भी थोड़ा पैसे वाले, हम भी स्वतंत्र ख्यालों के, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संस्कृति में समरूपता लाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये कथन कि सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है वैश्वीकरण से, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, अब आगे इसी को चूंकि हमें फिर बढ़ाना है, तो इतना आपने समझ लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल ही बस लिखना है हमको कि वर्तमान में संस्कृति का प्रवाह एक तरफा है और चाहे खान पान हो या पहनावा, पाश्चात्य संस्कृति संपूर्ण विश्व पर हावी हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो प्रश्न है वो बनाने में आपको आसानी होगी, समझ में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हैं, जैसा कि मैंने दिया कि मैकडोनल्ड को लेकर या जीन्स को लेकर या और भी कई बहुत अच्छा एक ज्वलंत उदाहरण जो हम बात करेंगे संस्कृति के प्रसार की, तो इसमें ये ऐड करना नहीं भूलूंगी कि वर्तमान में पश्चिमी मूल्य भी हावी हो रहे हैं और भारत में सदियों पुरानी विवाह संस्था पर भी
इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान में बढ़ते तलाक, अलगाव व लिव इन का चलन इसका उदाहरण है ना। आप देखेंगे अपने आसपास कि वर्षों पुरानी हमारी जो भारतीय विवाह संस्था है उस पर बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि एक तो जो विवाह की आयु है उसमें वृद्धि हो रही है, लोग अधिक उम्र में शादियां कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाह तो होने ही लगे हैं, साथ ही साथ जो विवाह हो रहे हैं वो कितने सक्सेस हो रहे हैं। तो पहले तलाक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब कॉमन हो गया है। उसके साथ साथ शादी से पहले लिव इन का जो चलन चला है, तो पहले तो रेयर होता था, बहुत बड़े महानगरों में कुछ उदाहरण होते थे, पर अब छोटे छोटे शहरों में भी आप इनको बड़े सहजता के साथ देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति का एक तरफा प्रवाह ही है, उनकी संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है। अब आप कहेंगे कि अरे बहुत सारे विदेशी लोग तो भारतीय संस्कृति से शादी करते हैं, लेकिन वो उदाहरण एकाध होते हैं, एकाध, है ना, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग होंगे जो इससे होंगे, लेकिन बाकी 95% हमारे यहाँ जो प्रवाह है, इसका जो विचार हमारे यहाँ फैल रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो 80-90% जो संस्कृति का प्रभाव है विदेशी या पाश्चात्य संस्कृति का, वो अगर हम अपने भारतीय उसकी संस्कृति की बात करें तो आप आसानी से देख सकते हैं जो परंपरागत मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, उन सबको कितना खतरा मंडरा रहा है। और अब वो संस्कृति आम जीवन में समा गई, यानी उसको हमें लगता ही नहीं है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमने दूसरों की संस्कृति अपना ली। चाहे बोलचाल हो, खान पान हो, बहुत से ऐसे कितने घर होंगे जहां पर ये नूडल्स है, ये पिज्जा बर्गर, ये आम चीज हो गई है, वो बच्चे नहीं जानते बहुत सारी परंपरागत फूड खाना। तो ये सब क्या है, ये एक तरफा प्रवाह ही है। और सांस्कृतिक समरूपता, यानी पूरे विश्व में एक ही संस्कृति पनप रही है, तो ये सांस्कृतिक समरूपता फैल रही है बजाय कि सांस्कृतिक विभिन्नता के। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा, लिखने में बड़ी आसानी होगी, और आप अपने उदाहरणों को जरूर लिखें जो आपने समझा, आपने देखा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।